हेलो डियर स्टूडेंट्स, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। आज इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का कमेंट्स आया हुआ था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो उसी कमेंट्स के रिप्लाई में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल कीवर्ड रिसर्च का बना रहा हूँ। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल यूज करते हैं, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि कवर हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च। अगर आप एक एसईओ हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब वीडियो के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, या डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड वो वर्ड है कीवर्ड वो वर्ड है या फ्रेज होता है कीवर्ड वो वर्ड या फ्रेज होता है जो लोग गूगल में या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वो आपका कीवर्ड या फ्रेज होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई गूगल में सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये की फ्रेज हो गया। अगर कोई गूगल में सर्च करता है एसईओ, तो ये वर्ड हो गया। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेज हैं। गूगल एड गूगल एड ट्यूटोरियल क्या है? की फ्रेज हो गया। गूगल एड्स क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। और आपने सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको बिजनेस को समझना है। सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना है कि बिजनेस किसका है, किस निश का बिजनेस है, और मुझे किस निश में काम करना है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो मेडिकल फील्ड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट है। पूरी मेडिकल फील्ड को आप कवर नहीं कर सकते, और उसमें भी आपको एक निश लेना पड़ेगा, सब कैटेगरी में जाना पड़ेगा। जैसे डेंटिस्ट, आपको डेंटिस्ट के साथ काम करना है, आपको होटल में काम करना है, होटल इंडस्ट्री के लिए काम करना है, रेस्टोरेंट के लिए करना है, एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए करना है, या जिम वालों के साथ आपको काम करना है। तो आपको क्या है, एक निश में जाना पड़ेगा, एक मीन्स कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। कैटेगरी बहुत वास्ट होती है, उनकी भी फिर सब कैटेगरी होती हैं, उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उनमें से किसी एक को। और उसके बाद आपका नंबर आता है कस्टमर के लैंग्वेज में सोचना है आपको। आपने पहले बिजनेस को समझ लिया, बिजनेस समझने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो कस्टमर होते हैं जो गूगल में सर्च करते हैं, एज ए कस्टमर आपको सोचना होगा कि लोग किस तरह से सर्च करते हैं और क्या क्या सर्च करते हैं। आपके जो कस्टमर बनने वाले हैं वो गूगल में क्या सर्च करते हैं, क्या टाइप करते होंगे, या क्या टाइप करेंगे, उस हिसाब से आपको सोचना है। एग्जाम्पल, अगर आप गूगल एड सीखते हैं तो लोग क्या सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया लगाना है। गूगल एड कोर्स, गूगल एड ट्यूटोरियल, लर्न गूगल एड इन हिंदी, गूगल एड फॉर बिगनर। इस हिसाब से आपको सोचना है कि आपका कस्टमर किस टाइप से गूगल में सर्च करता होगा। और उसके बाद गूगल का यूज़ करना है हमें। जैसे गूगल एड कोर्स, तो हमने क्या करना है, गूगल एड कोर्स को गूगल में जा करके डालना है। वो आपको कुछ सजेशन देगा, उसके साथ नीचे एक लिस्ट शो करेगा, उसमें कुछ सजेशंस देगा।
वो सजेशंस आपको देखने हैं, और वो जो सजेशन है वो सजेशन वही है जिनको लोग सर्च करते हैं गूगल के अंदर। तो इस हिसाब से ये फ्री कीवर्ड आइडिया है, आप इनका आइडिया ले सकते हैं। और स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? लोग क्या लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चीज आपको माइंड में टारगेट करके सोचना है। जैसे हम गूगल ऐड की बात कर रहे थे, व्हाट इज गूगल ऐड, गूगल ऐड क्या होता है? तो ये इस टाइप से भी लोग क्वेश्चन डालते हैं सर्च के अंदर। इस टाइप के भी कीवर्ड आपको टारगेट करने हैं। और हाउ गूगल ऐड वर्क, ये भी लोग गूगल के अंदर डालते हैं, ये भी आपका कीवर्ड बनेगा। नेक्स्ट होगा आपका कि सर्च रिलेटेड कीवर्ड भी लोग गूगल के अंदर डालते हैं। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल में लंबा कीवर्ड मिलेगा आपको, और शॉर्ट टेल में छोटा मिलेगा। एग्जांपल ले लेता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा? बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। और अगर मैं कहता हूँ मेडिकल कॉलेज, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। और इनके लिए कुछ टूल भी होते हैं जो फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो हम फ्री टूल का यूज़ करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको गूगल ऐड अकाउंट में आपको जाना है। गूगल ऐड अकाउंट आपका होना चाहिए। वहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा गूगल कीवर्ड प्लानर, उसका आपको यूज़ करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो कीवर्ड है उसकी मंथली सर्च क्या है, उस पर कंपटीशन क्या है, और उसका सीपीसी क्या है, और कीवर्ड्स के और भी वो कुछ आइडिया आपको सजेस्ट वहाँ पर करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पे मिलेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट आपका है गूगल ट्रेंड, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल ट्रेंड में आपको क्या चेक करना है, आपको क्या मिलेगा, कौन सा कीवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, आज की डेट में कौन सा कीवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, किस सिटी में सर्च हो रहा है, कौन सा कीवर्ड किस सिटी में सर्च हो रहा है, किस मंथ में डिमांड बढ़ती है और किस मंथ में डिमांड लो हो जाती है। तो आपको गूगल ट्रेंड के अंदर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है कंपेटिटर रिसर्च का। कंपेटिटर रिसर्च जब आप करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को देखना है, उसका टाइटल, वो टाइटल में क्या यूज़ कर रहा है, उसका टाइटल कितना अट्रैक्टिव है, यूआरएल क्या है उसका, किस टाइप का है, सर्च इंजन फ्रेंडली है या नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो उसने यूज़ किया हुआ है उसमें वो क्या यूज़ कर रहा है, किस टाइप से प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, और ब्लॉग अगर उसका है, वेबसाइट पर जो ब्लॉग होता है अगर उसका ब्लॉग है तो उसके टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनके कीवर्ड्स का आइडिया, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको अपने कंपटीटर को रिसर्च करना है। उसके बाद मैं कुछ टूल्स और आपको बता देता हूँ, जिन टूल का यूज़ करके आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। वो टूल्स हैं कुछ पॉपुलर टूल्स का, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं बट कुछ पॉपुलर टूल्स जो हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो मैं कुछ पॉपुलर टूल्स आपको बता देता हूँ। Ahref करके होता है, एक SEMrush होता है, एक उबर सजेस्ट होता है, एक मोज होता है,
और एक कीवर्ड कीवर्ड एवरीवेयर होता है। तो ये भी टूल है। ये टूल्स बताते हैं आपको क्या सर्च वॉल्यूम क्या है आपके कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है, सीपीसी क्या है, और रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, कंपटीटर कीवर्ड्स क्या है, मींस कंपटीटर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है सर्च इंटेंट क्या है। हमें सर्च इंटेंट को समझना है। हर कीवर्ड का एक इंटेंट होता है। जैसे मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताऊंगा। इंफॉर्मेशनल, लोग इंफॉर्मेशनल चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज गूगल एड, व्हाट इज मेटा, व्हाट इज यूट्यूब सर्च इंजन, व्हाट इज सर्च इंजन। इस टाइप से लोगों के इंफॉर्मेशनल सर्चेज होती हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में आपको क्या मिलेगा, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज का। जैसे नॉर्मल एसईओ एंड बेस्ट एसईओ, बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, कॉमर्शियल हैं। और उसके बाद है नंबर 3 पर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में आपको क्या मिलेगा कि परचेज या सर्विस लेना चाहते हैं आप, आप उनकी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बदले में जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लोगे तो आपको उसके लिए पे करना होगा। पे करोगे तो ट्रांजैक्शन होगा। तो वो ट्रांजैक्शनल होते हैं। जैसे बाय एसईओ कोर्स, बाय डिजिटल कोर्स, बाय लैपटॉप, बाय फोन। तो इस टाइप से आपका ये सारे कीवर्ड्स कौन से होंगे, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होंगे। तो कीवर्ड को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मीनिंग होता है लंबे वाले कीवर्ड्स, और शॉर्ट टेल्स जैसे मैं पहले बता चुका हूँ छोटे वाले कीवर्ड्स। जैसे एसईओ, ये क्या है, शॉर्ट टेल है, ये शॉर्ट टेल है। अगर मैं कहता हूँ एसईओ कोर्स इन दिल्ली तो ये लॉन्ग टेल है। ये पहले भी मैं एग्जांपल दे करके क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा, हमें कीवर्ड जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो लो कंपटीशन होना चाहिए। उस पर कीवर्ड्स पर लो कंपटीशन होना चाहिए और हाई सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए। हाई सर्च वॉल्यूम होगी तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बेस्ट कीवर्ड वही होता है जिसमें हाई रिसर्च वॉल्यूम होता है, हाई सर्च वॉल्यूम होता है, लो कंपटीशन होता है, हाई सीपीसी होता है, क्लियर सर्च इंटेंट होता है जिसमें ये पता चल रहा है कि ये कीवर्ड कौन सा है, कॉमर्शियल है, इंफॉर्मेशनल है या ट्रांजैक्शनल है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए कीवर्ड को रिसर्च करना है। और अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, और वो टिप्स क्या क्या हैं। जैसे गूगल से आपको फ्री में गूगल सर्च में जाकर के आप कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर के आप सजेशन का आइडिया ले सकते हैं। एक कोएरा प्लेटफॉर्म होता है, रेडिट होता है, लोगों के वहां पर क्वेश्चन देखिए, वो लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। गूगल सर्च कंसोल से भी आप अपनी वेबसाइट के लिए एग्जिस्टिंग कीवर्ड चेक कर सकते हैं कि हमने जो कीवर्ड ऑलरेडी चेक कर लिए हैं उनको लोग सर्च भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हमें कहाँ पता चलेगा, गूगल सर्च कंसोल के अंदर। कंपटीटर के टॉप रैंकिंग पेजेस एनालाइज करने हैं कि हमारा जो कंपटीटर है उसके जो
हाई रैंक वाले पेज हैं उन्होंने कैसे डिजाइन किए हैं, क्या क्या ऑफर वहां पर दिया हुआ है, कैसा कंटेंट वहां डाला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर के जो रैंकिंग वाले पेज हैं, टॉप में चल रहे हैं, सर्च करते ही जो टॉप पे आते हैं उनको हमें पूरी तरह से चेक कर लेना है। और उसके बाद कुछ एआई टूल्स को हम यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, इनसे भी हम कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं और इनसे कीवर्ड्स जनरेट भी करवा सकते हैं। तो इस टाइप से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आपको वीडियो के कमेंट्स में डाल देना है, उस पर हम फिर आराम से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।